डियर व्यूअर्स, पौधे इस कायनात का हुस्न और खालिक कायनात की कुदरत का मज़र हैं। इनके बेशुमार फ़वाइद हैं। इस वीडियो का मकसद आपको चंद अहम मालूमात पहुंचाना है, लेकिन इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक का वक्त सबसे फर्टाइल टाइम है और ये वक्त हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस मौसम में हम मुख्तलिफ पौधों के बीज और उनकी कलमें लगा सकते हैं। लिहाजा हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कम से कम भी 100 पौधे लगाए। वैसे तो पौधों की फहरिस्त बहुत ज़्यादा तवील है, लेकिन मैं उन चंद खूबसूरत फूलों का और फलों का जिक्र करूंगी जो 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक के अरसे में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। चाहे तो आप उन्हें गमलों में लगाएं, चाहे आप उनको क्यारियों में लगा सकते हैं, या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे बैग्स मिलते हैं उनमें भी लगाया जा सकता है। डियर व्यूअर्स, इन दिनों में जो पौधे लगा सकते हैं उसमें बनियन ट्री है, यानी कि बोर्ड का दरख्त, मुख्तलिफ किस्म के गुलाब, देसी और जंगली। इसके अलावा चंपा के बड़े खूबसूरत फूल होते हैं, इनकी कलमें भी लगाई जा सकती हैं। चांदना, केप जैस्मिन हम जिसे कहते हैं, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। अनार, और इसके अलावा पॉपुलर के दरख्त जो हैं वो भी इस मौसम में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक बेहतरीन वक्त है। इसके अलावा मिठा, सिट्रस जो मुख्तलिफ किस्म के हैं उनकी कलमें लगाई जा सकती हैं। और इसके अलावा यूफोरिया खूबसूरत फ्लावर्स हैं। फालसा है, इसकी कलम लगाई जा सकती है, बहुत ही लजीज फल होता है। तूत की कलमें लगाई जा सकती हैं। तो इसके अलावा अमरूद के बीज लगाए जा सकते हैं इस मौसम में। और बहुत ही खूबसूरत जेट्रोफा फ्लावर्स हैं जिनको आप लगा सकते हैं। चाइना रोजेज़ हैं, दे लुक सो ब्यूटीफुल, तो इस मौसम में लगाएं। कनेर जिसका नाम नेरियम ओलिएंडर है, इसको आप इस मौसम में लगाइएगा। और लेरिस्टोनिया, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इनको आप इस मौसम में उगाएं। मरवा के खुशबूदार खूबसूरत फूल 15 दिसंबर से 15 फरवरी, यू गॉट लॉट ऑफ टाइम टू प्लांट। इसके अलावा मोतिया, बहुत ही प्यारी खुशबू जिसको हम अरेबियन जैस्मिन भी कहते हैं। अंगूर के फल, और इसके अलावा जंगली गुलाब। और अभी बल्कि आपके लिए सरप्राइज़ भी है, वीडियो देखते रहें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई ब्रॉट समथिंग फॉर यू कि इस मौसम में आपने कलम कैसे लगानी है, घर पे आप कैसे पौधे उगा सकते हैं। तो वो कलमें लगाने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है, उसमें आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो देखिए। व्यूअर्स, जैसा कि अभी वीडियो में हमने कहा कि दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें हम कलमें लगाएं। 15 दिसंबर के बाद से हमारे पास बहुत मोस्ट फेवरेबल टाइम पीरियड है। तो इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कलम कैसे लगाई जाए। तो इसके लिए गमला हमने लिया है। अब इस तरह का कोई भी कॉमन गमला ले लें, और गमले के नीचे सुराख चूँकि होता है तो इसको बंद करने के लिए हमने एक रॉक की छोटा सा पीस ऑफ स्टोन है वो हमने इसको फिल करना है। कंपोस्ट से हम इसको फिल करेंगे। कंपोस्ट जो है वो एक खाद है नेचुरल, जो कि लीव्स के डिके होने से बनती है, गलने सड़ने से। इसके अलावा अगर कंपोस्ट अवेलेबल ना हो तो आधी आप सॉइल आम मिट्टी ले लें, और किचन का जो वेस्ट होता है जैसे फलों के छिलके या अंडे के शेल भी, इनको बारीक पीस के मिट्टी में मिक्स करें और एज अ फर्टिलाइज़र वो बहुत ज़बरदस्त उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उससे आप ये गमला फिल कर सकते हैं। तो मैंने अपना पर्पस पूरा करने के लिए 5-6 इंचज़ का ये छोटा गमला लिया है, और आप इस तरह का ले सकते हैं। और इसके अलावा हम 3 किस्म की कलमें लगाना जो है ना आपको सिखाएंगे, जिसमें चाइना रोज़ है, देसी गुलाब और जंगली गुलाब। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे कलम लगाते हैं। सो जो तरीका जब हम आपको सिखाने जा रहे हैं बड़ा यूनिक है, बड़ा इफ़ेक्टिव है, और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन गिव टू योर प्लांट। ये कंपोस्ट बड़ी ज़बरदस्त है। इस पे अगर आप ज़रा क्लोजली देखें तो ये बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र है, कोई इसमें केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ, पौधों के लिए आइडियल है। यहाँ पे आपको ये राइस के स्ट्रॉज भी नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अवेलेबल थे यहाँ पे। ड्राइड लीव्स हैं इसमें ऑब्वियसली हैं। इसके अलावा खुश्क जो ड्राई लीव्स के अलावा स्ट्रॉ
राइस का, और इसमें इवन आपको ये पीनट शेल भी नज़र आ रहा है, मूंगफली का छिलका भी नज़र आ रहा है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं और जो कि पौधे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। सो व्यूअर्स, इस गमले को कंपोस्ट से भर लिया है, और एक बात ज़रा ज़हन में रखिएगा कि इसकी साइडें जो हैं ये थोड़ी सी जगह जो है छोड़िएगा, ताकि पानी जब आप इसमें डालें तो पानी जो है वो इसमें पानी की स्पेस रहे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो है रूट्स तक चला जाए। तो इस कंपोस्ट जो है वो हमने फिल कर ली है, और अब हम आपको बताएंगे कि कलम कैसे तैयार करनी है। कलम का जो साइज़ है वो अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से, गमले के साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं। और ये देखें, ये देसी गुलाब की कलम है, और उसके साथ हमने जंगली गुलाब की कलम भी ली है। अच्छा, अब आपको ये फ़र्क अगर मालूम करना हो कि देसी और जंगली गुलाब में क्या फ़र्क है, तो एक बेसिक फ़र्क जो है वो पत्तों के साइज़ का होता है। जंगली गुलाब के पत्ते जो हैं वो छोटे होते हैं और इस पे कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। बेहतर है कि आप नाइफ़ का उल्टी साइड लेके ये जो कांटे इनको रिमूव कर लें, ताकि आपके हाथ ज़ख्मी ना हो। और आपको वाज़ेह तौर पे फ़र्क मालूम करवाने के लिए मैंने दोनों को साइड बाय साइड रखा है। तो आप देख लें कि ये जो देसी गुलाब है इसकी कंपैरेटिवली प्लेन है, इसका जो स्टॉक है, ये तना है, इस पर कम कांटे आपको नज़र आएंगे, जबकि इसके पत्तों का साइज़ जो है वो इस गुलाब से, जो कि ये जंगली है, इससे छोटा है। जंगली का साइज़ छोटा होगा, जबकि देसी गुलाब के पत्तों का साइज़ बड़ा होगा। देसी गुलाब पे कांटे जो हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे, जबकि जंगली गुलाब पे कांटे ज़्यादा नज़र आएंगे। सो व्यूअर्स, कलम लगाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये देखें, ये एक कटर, एक ट्रिमर मैंने रखा हुआ है। जो गार्डनिंग करते हैं उनके घर में ही होना चाहिए, लेकिन इसको आराम से हैंडल करना चाहिए और बच्चों से दूर रखना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इसके पत्ते जो हैं इस ट्रिमर की मदद से पत्ते हम काट लेंगे। अब ये देखें, इसे पत्ते रिमूव हो चुके हैं। अब हमें कांटे हटाने हैं, तो इसके लिए नाइफ़ की आप दूसरी वाली ब्लंट साइड इस्तेमाल करेंगे, तेज़ वाली साइड इस्तेमाल नहीं करनी। ये वाली साइड आपने यूज़ करनी है और यूं करके आपने इसके पत्ते जो हैं वो कांटे जो हैं वो रिमूव कर लेने हैं। सो व्यूअर्स, पत्ते और कांटे रिमूव करने के बाद ये कलम अब लगाने के लिए तैयार है, लेकिन अभी हम इसे प्लांट नहीं कर सकते। इसके लिए जो एक हमने स्टेप करना है वो मैं आपसे शेयर करूंगी थोड़ी देर तक। तो ये बहरहाल हमने तैयार कर लिया। तो अब हम आते हैं देसी गुलाब की तरफ, और मैं फिर कहूँगी कि आप इसे बहुत एहतियात से इसके पत्ते और कांटे साफ़ करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो आपका हाथ ज़ख्मी ना हो जाए। तो अब हम इसको तैयार करते हैं। सो व्यूअर्स, ये देखिए जी, जंगली गुलाब के कांटे साफ़ कर लिए हैं। पहले इसकी ये हालत थी, कितने बारीक कांटे थे, और अब हमने इसे साफ़ करके ऐसे कर लिया है। तो मैं तो कहूँगी कि देसी गुलाब लगाएं और जंगली गुलाब को जंगल में रहने दें। इससे पहले कि हम प्रॉपर आपको आगे तरीका बताएं कलम कैसे लगानी है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। तो देखें, अब हम कलम को काटने का तरीका बताएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये देखें, एक बड ये नज़र आ रही है और एक ये बड या आई, इसको हम ज़मीन के ऊपर ही रखेंगे और 2/3 जो कलम है वो ज़मीन के अंदर जाएगी। सो व्यूअर्स, अब आप आपको बताएंगे कि कलम को कैसे काटना है। तो इसके लिए आप अपना ट्रिमर या कटर जो है वो इस पोजीशन में रखें और इसको तिरछे अंदाज में आप काटेंगे। जैसे कि इसका नाम ही कलम हम कहते हैं, तो कलम की शक्ल में आप इसको काटेंगे। ये देखिए, ये आपकी कलम जो है वो अब लगाने के लिए तैयार है, और 2/3 इसको आप ज़मीन के अंदर लगा देंगे। लॉजिक क्या है कि हम इसको तिरछा या कलम की शक्ल का काटते हैं, क्योंकि यहाँ से रूट्स निकलनी होती हैं और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रूट्स की ग्रोथ जो है वो आसान होगी। तो अब हम इसको सिंपली ज़मीन के अंदर इस तरह से लगा देंगे। तो ये देखिए, हमने जो कलम की टोटल लेंथ थी उसका 2/3 जो है वो ज़मीन के अंदर लगा दिया है, और ये 2 आंखें या 2 बर्ड्स, एक और ये दूसरी, ये ऊपर ही रहने दी हैं। और अब हम इसे पानी देंगे।
सो डियर व्यूअर्स, इस इंटरेस्टिंग जर्नी में आप हमारे साथ रहिएगा। अब ये देखें, जो जंगली गुलाब था कांटों वाला, उसकी भी हम उसको भी काट के उसकी कलम जो है वो एक और गमले में, जिसमें कि कंपोस्ट हमने भरी हुई है, उसमें लगा लेंगे। तो इसे आप लगा लेंगे एक्चुअल साइड से 2/3 ज़मीन के अंदर चला जाएगा। तो चलें, ये कलम जो है ये जंगली गुलाब की भी हमने काट ली है और इसको भी हम वो गमले के अंदर लगा देंगे। तो ये इस गमले में दोनों जंगली गुलाब की कलमें जो हैं वो लग चुकी हैं और इसमें 2 देसी गुलाब जो हैं उनकी कलमें लगी हैं। सो व्यूअर्स, उसी तरीके को फॉलो करते हुए एक गमले में हमने देसी गुलाब की 2 और दूसरे में जंगली गुलाब की जो है ना 2-2 कलमें लगा ली हैं। और अब हम लगाएंगे चाइना रोज़। इसी कलम को उसी तरह कलम के अंदाज में हम काटेंगे और जितना इसका साइज़ है उसका 2/3 जो है 2/3 हिस्सा वो हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे। और ये देखें, इस तरह से कलम की शक्ल में काटा है। और ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रूट्स के लिए जो है ना ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये चाइना रोज़ जब हम काटते हैं तो इसका ऐसे मिल्क सा निकलता है, तो ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद इसको हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे। सो देखें, अब ये ड्राई हो चुका है तो इसको भी हम मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। सो ये कलमें लगाना नहायत आसान है। हम अपने माहौल को खूबसूरत भी बना सकते हैं पौधे लगाकर, और जो फल हैं उनकी कलमें लगाने से जो खुराक की कमियों से पूरा भी कर सकते हैं और ख़ूबसूरती जो हमारे माहौल की है उसमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल प्रैक्टिस आजकल, जबकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अगर घरों के अंदर ये प्रैक्टिस करें और बच्चों को इन्वॉल्व करें तो इससे उन्हें भी पौधों की अहमियत का अंदाज़ा होगा, जैसा कि हमारे रिलीजन में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है। सो प्लीज़, अब हम देखें, जैसे हमने पानी दे दिया है और मेक श्योर कि ये जड़ों तक पानी चला जाए। और जब आप कंपोस्ट भरेंगे गमलों में तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जगह पानी के लिए भी छोड़ें ताकि पानी जो है वो ठहर सके और जड़ों तक सरायत कर जाए। तो व्यूअर्स देखिए, हमने पौधों को पानी दिया है और इसकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट ये भी है कि पानी जो है वो जड़ों तक जाना, रूट्स तक, एंड तक जाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो पौधा जल जाएगा, पौधा जो है वो ग्रो नहीं करेगा। अगर आप गमले जो है वो क्यारी में रख रहे हैं तो क्यारी के अंदर पानी डाल दें ताकि वो मॉइस्चर जो है वो गमलों तक चला जाए, यानी कि एंड तक पानी जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो एंजॉय दिस एक्टिविटी और इसको ज़रूर करें और बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, माहौल को खूबसूरत बनाएं और इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी से लुत्फ़ उठाएं। वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी फर्टाइल टाइम पीरियड मैं कहूँगी मौजूद है। 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक हर पर्सन जो है वो इसी तरीके से पौधे लगाए, फलों के भी, फूलों के भी। और अगर 100 लोग भी ये काम करते हैं और 1000 प्लांट्स हर कोई लगाता है तो 1 लाख पौधे तो हमारे पास बन जाएंगे। तो ये हमारे वक्त की ज़रूरत भी है। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो याद रखिएगा कि द मोस्ट फर्टाइल टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा जो है वो अब शुरू होने वाला है। 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक मैक्सिमम प्लांट्स लगाएं। और डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि ये एक सदका जारिया है। हदीस की रोशनी में भी हमें ये मिसालें मिलती हैं। तो ये नेकी कमाएं, जब तक ये पौधा रहेगा आपको नेकी मिलती रहेगी। अगर उससे इंसान फल खाएंगे या जानवर तो ये नेकी आपके खाते में लिखी जाएगी। तो हर जगह प्लांट्स लगाएं और माहौल को खुशगवार बनाएं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हमें भी आपकी इंकरेजमेंट की, आपके व्यूज़ की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।